नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम 4 श्लोकों पर ज्ञान की आध्यात्मिक चर्चा करते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस योगी पुरुष का लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा की गुण और शक्तियों से अपने जीवन को दिव्य गुणों से भरपूर करके चरित्रवान बनने का है, वह योगी पुरुष कब उठता है कब सोता है, अर्थात जिस रात्रि के अंधकारमय समय में दुनिया के विषय भोगों में व्यस्त लोग नित्य सोए रहते हैं, उस समय वह योगी पुरुष अमृत वेले जागकर परमात्मा की प्राप्ति रूप स्थित प्रज्ञ स्थिति में स्थित होता है। और जब संसार के नाशवान सांसारिक सुखों की प्राप्ति करने के लिए सभी प्राणी जागते हैं, उस समय वह योगी पुरुष के लिए रात के समान समय है। तो आइए दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 69 पर ज्ञान की चर्चा करते हुए इस श्लोक का आध्यात्मिक अर्थ समझते हैं। तो आइए श्लोक नंबर 69 अध्याय दूसरा। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। इस श्लोक का अर्थ ये है कि हे अर्जुन, जिस समय मैं संसार के संपूर्ण प्राणी नाशवान संसारिक सुखों अर्थात विषय भोगनों के अल्पकालिक सुखों में रत रहते हैं, वह समय संपूर्ण प्राणियों के लिए अज्ञान अंधकार भरी रात्रि के समान है। परंतु परमात्मा की याद में हर कर्म करने वाला, परमात्मा की प्राप्ति में लगा हुआ योगी पुरुष जागता है। और जब संसार के सभी प्राणी संसारिक सुखों के पीछे अल्पकालिक इच्छाओं की रस्सियों में जकड़े हुए कर्मों में लीन होते हैं, तब उस समय योगी पुरुष रात्रि के समान परमात्मा की याद में मस्त रहता है। इसलिए भगवान की याद में व्यस्त योगी अपनी आंतरिक स्थिति में स्थित होकर आत्मिक सुख की प्राप्ति का अनुभव करता है। तो आइए अब हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 70 के ऊपर चर्चा करते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं, आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठं समुद्रमापै प्रविशन्ति यद्यत तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, जैसे अनेकों प्रकार की नदियों के जल दौड़ते हुए लहर लहराते हुए अचल प्रतिष्ठा वाले सभी ओर से परिपूर्ण अति गहरे समुद्र में समुद्र को बिना विचलित किए हुए स्वयं ही उसके जल में समा जाते हैं, ठीक इसी प्रकार जो पुरुष विषय भोगों की इच्छाओं कामनाओं से परे रहकर विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वैसे ही उसके भी सभी विकार बिना किसी इच्छा या भोगना के स्वयं ही ज्ञान के समुद्र परमात्मा के ज्ञान जल में समा जाते हैं। और वही विषय भोगों का त्यागी पुरुष परमपिता परमात्मा की पावरफुल याद से परम शांति की स्थिति को प्राप्त करता है। भोगों की चाहना रखने वाला व्यक्ति कभी भी परमात्मा से प्राप्त होने वाली अपार शांति का अनुभव कर ही नहीं सकता। अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 71 की, जिसमें भगवान कहते हैं, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांति मदिगच्छति।
हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने मन से सभी प्रकार की संपूर्ण इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर मोह ममता से रहित होकर अभिमान व अहंकार से रहित नम्रचित स्वभाव को धारण कर सबके साथ विचरता है, सबके साथ मीठे बोल बोलते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है, वह पुरुष ही शांति की स्थिति में स्थित होता है, अर्थात शांति के अपार अनुभव को महसूस करके शांति को प्राप्त करता है। अब हम दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम 72वें श्लोक पर चर्चा करेंगे, जिसमें अर्जुन को समझाते हुए भगवान फिर कहते हैं, ईशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत काले अपि ब्रह्मा निर्वाण मृच्छति। हे अर्जुन, ये जो योगी पुरुष की परिपक्व स्थिति का या उसकी अवस्था का वर्णन मैंने तुझसे किया है, ये पार ब्रह्मलोक में रहने वाले उस ईश्वर ब्रह्मा के द्वारा स्पष्ट करते हैं और उस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करके वह योगी पुरुष कभी भी मोह को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात मोहित नहीं होता, और अंतकाल में इस ब्रह्मा बाप समान स्थिति में स्थित होकर परम धाम के परम आनंद को प्राप्त करता है, अर्थात अपने जीवन में उस अपार शांति का, अपार आनंद का, अपार सुखों का अनुभव करता हुआ अपार शांति को प्राप्त होता है। इसी के साथ दोस्तों आज हमने श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के भी 72 श्लोकों का सार संपन्न किया। अब हम अगले वीडियो द्वारा श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के सभी श्लोकों पर आध्यात्मिक चर्चा शुरू करेंगे। तब तक धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।